हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर आप जानते हो 4 साइडेड इक्वल फिगर होती है, पॉलीगन होता है ना। तो उसका जो एरिया होता है आप जानते हो साइड इनटू साइड होता है, यानी कि एक साइड को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होता है। तो सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक नंबर है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि एक साइड अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स कोई नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं कि स्क्वायर अगर हम करते हैं उसका एक्स का, तो इसका मतलब है उस एक्स को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर कोई सेम बेस होता है तो उसकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर दिखाई नहीं हुई है, तो एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम हो जाता है और पावर ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो इसी तरीके से एक्स इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ। तो इस 2 को हम पढ़ेंगे स्क्वायर। तो सेम अगर हम बात करते हैं 5 स्क्वायर की तो 5 स्क्वायर पढ़ेंगे। 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि ये 5 जो है वो खुद ही जो है 2 बार में मल्टीप्लाई हो रखा होगा। ऐसे ही 7 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 49 आंसर। इसके बाद है आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी इंटीजर हो वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रखा हो। तो कोई भी एक इंटीजर अगर वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 7 × 7 देखा आपने, 5 × 5 देखा, एक नंबर था वो खुद अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रखा था। तो इसी तरीके से इंटीजर का मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों। अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, जैसे -2 और -2 नंबर है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 4 ही आएगा। तो अगर आप 1 स्क्वायर की बात करें तो 1 × 1। इसी तरीके से अगर किसी का भी स्क्वायर हो रखा है तो आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो आप अगर देखें कि 9 जो आंसर आ रहा है 3 × 3 करके, इसी तरीके से अगर आप -3 × -3 करते हैं तब भी आपका आंसर 9 आएगा। इसीलिए कोई भी इंटीजर अगर आप बात करते हैं तो इंटीजर आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 × 3 = 9, सेम -3 × -3 = 9 आएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी इंटीजर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर किया गया है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर के एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो आपके लिए आसान होगा इस चैप्टर को करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 तक के सभी स्क्वायर्स को आप उसके उन नंबरों के स्क्वायर्स को आप याद करें। अब इस चैप्टर में अगला कंसेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे कि मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये सब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, जिससे कि हमारा कोई भी नंबर जो है वो फास्टली डिवाइड हम कर सकते हैं उसको। तो कोई भी नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स के बारे में हम जनरली बात करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2, फिर देन 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका उसके बाद आता है 11। तो ये सब होते हैं प्राइम नंबर्स। तो आपने क्या करना है, प्राइम नंबर्स का मेनली आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ऐसे 20 एक नंबर है, 20 में लास्ट में 0 है। 32 कोई नंबर है, उसमें लास्ट में 2 है। इसी तरीके से लास्ट में डिजिट जो है वो इवन डिजिट होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा किसी भी नंबर में होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर 3 की बात करते हैं, एक नंबर है 15, अगर 15 के डिजिट्स को आप ऐड करते हो तो फिर क्या, मतलब सॉरी 78 नंबर है।
78 नंबर है, अगर 78 के डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हो 15 आता है, तो 15 13 3 से डिवाइड होता है। अगर 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर जो 78 आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, जैसे हम लेते हैं नंबर 105 लेते हैं, तो 105 में 1 का, 0 का और 5 का, इन डिजिट्स का आप एडिशन करोगे तो 6 आएगा। तो 6 3 से डिवाइड होता है, तो 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से अगर बात करते हैं 4 की या 5 की, तो 4 का हम नहीं बता रहे, लिखा हुआ है, देखिए सिंपल है। 4 में क्या करना है, लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। तो प्राइम नंबर्स का जनरली हमको पता होना चाहिए। तो बाकी ये जो है इवन नंबर है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का यूज़ आप नहीं करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर उसके बाद है 5, तो 5 के भी आपको लास्ट डिजिट देखने, 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, लास्ट में 5 और 0 होने चाहिए। 75 एक नंबर है, लास्ट में 5 है, तो आपने क्या करना है, 75 है, लास्ट में 5 है, तो ये 75 जो होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 690 एक नंबर है, लास्ट में 0 है, तो हमें पता है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसके बाद 6 का आता है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है 7 के रूल की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 7 से डिवाइड ही करके देख लें, क्योंकि इसका रूल थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए आप उसी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिएगा अगर नंबर थोड़ा छोटा है तो। करना क्या है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 203 एक नंबर है, वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो कैसे हमें चेक करना है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट है यहाँ पर 3, तो उस यूनिट डिजिट को आपको लेना है, डबल कर लेना है। डबल करने के बाद 6 आ गया 3 का, फिर उसका क्या करना है, 6 का जो रिमेनिंग आपने, क्योंकि 3 को आपने ले लिया है, फिर 20 आपका बचा, रिमेनिंग डिजिट्स जो है वो 2 डिजिट्स बचे हैं, यानी कि उससे नंबर बना 20, तो जो डबल किया है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 में से, तो 14 आया। तो 14 क्या है, 7 से डिवाइड होता है, तो 14 अगर 7 से डिवाइड होता है तो जो ओरिजिनल नंबर है 203 वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपको क्या लेने होते हैं, प्राइम नंबर्स लेने होते हैं, जिस तरीके से हम एलसीएम या एचसीएफ करते हैं सेम। तो आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने सभी प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर 120 मैंने एक नंबर लिया है, 120 में क्या करना है, 120 को आपको इस तरीके से लिखना है और 120 यहाँ पे लिखना है। और देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपको, क्योंकि आप जानते हो कि लास्ट में अगर 0 होता है किसी नंबर के, तो वो स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड होता है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको मैं एक बात नोट करा दूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, बशर्ते वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 120 का अगेन मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, तो मैंने 5 लिया है 2 के बजाय, तो 5 लिया है, देन मैंने 2 से किया है, फिर 3 से किया है, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सभी रैंडमली चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर में मैंने लिया है। तो आप कैसे भी कीजिए, बस हो प्राइम नंबर ही वो। तो प्राइम नंबर अगर आप लेते हो तो क्या करना है, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते किसी भी एक नंबर के, ठीक है। प्रोडक्ट जो आएगा ना वो सभी का सेम ही आएगा। तो देखिए 120 है, यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया है उसको, देन 60 आया, फिर 60 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 30 आया, और फिर 30 का आपने 2 से डिवाइड करना है, 15 आया, 15 का 3 से डिवाइड करना है, 5 आया, 5 का 5 से डिवाइड करना है, तो 1 आ गया। तो इसी तरीके से अब मैंने 120 लिया है, तो सेम अगर हम दूसरे कंसेप्ट से करते हैं, रैंडमली अगर हम प्राइम नंबर्स को लेते हैं, तो आप तब भी क्या होगा, 5 2 3 2 2 2, यहाँ पर 1 2 2, यानी कि 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2 आया है, 1 टाइम 3 आया है, और 1 टाइम 5 आया है, और इसमें भी 3 टाइम 2 आया है, और 1 टाइम 3 आया है, और 1 टाइम 5 आया है, तो सेम आएंगे। तो आपने क्या करना है, 5 से 120 का डिवाइड करना है, 24 आया, फिर 24 आप 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो 2 से करते हैं अगर, तो 12 आया, 12 को 3 से करते हैं डिवाइड, तो 4 आया, 4 का अगर 2 से करते हैं तो ये सब आए। तो प्राइम नंबर जो है वो किसी भी नंबर के सेम ही आते हैं, अलग अलग नहीं आते। एक ये थ्योरम है, ठीक है।
तो थ्योरम है वो आप अब ये देखने वाले हो। देखिए 196 का अगर करते हैं तो 196 में भी इसी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है, देन आफ्टर दैट 2 से, फिर ये इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आपने देखिए कि यहाँ पर 196 को मैंने पहले 7 से कर दिया, फिर 2 से, फिर 7 से। तो इसी तरीके से आप रैंडमली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 7056 यहाँ पर नंबर लिया, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले रैंडमली किया है इसको, फिर मैंने इसको ऑर्डर में किया है। तो कैसे जैसे मर्जी कीजिए, प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आने वाला है उसके फैक्टर्स का वो सेम आएगा, वो अलग नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ देयर फैक्टर्स, यानी एक्सेप्ट द ऑर्डर। एक्सेप्ट द ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर को छोड़ के, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसमें प्राइम नंबर्स ही लेना। तो जो फैक्टर्स होंगे वो उसके यूनिक ही होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर्स हम कैसे निकालते किसी भी नंबर के।